गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। चलिए, कल का टॉपिक था हमारा सोशल साइंस पार्ट 1, जो कि एनसीईआरटी बुक का है। जब तक एनसीईआरटी की बुक मार्केट में नहीं आ जाती तब तक हम गोयल ब्रदर्स की बुक पढ़ेंगे और सेम एनसीईआरटी के जैसा ही है, तब तक हम इस बुक से पढ़ेंगे और देखेंगे आज पार्ट 2 में क्या क्या है। सबसे पहले कल हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि सोशल साइंस होती क्या है, सोशल साइंस की गुण क्या है, कहाँ कहाँ सोशल साइंस यूज होती है, सोशल साइंस के 4 टर्म कौन कौन से, सब कुछ हमने पढ़ा था। और अच्छा लगा मुझे, आप लोगों ने कमेंट किया और अपना अपना चीज़ें बताएं कि और क्या क्या चेंजेस करने चाहिए। चलिए ठीक है, तो आज शुरू करते हैं पार्ट 2, जो कि आज हमारा सोशल साइंस का पार्ट 2 है। आज हम समझेंगे रेलेवेंस ऑफ सोशल साइंस, सोशल साइंस की जरूरत क्या है आखिरकार हमें। तो चलिए शुरू करते हैं। रेलेवेंस ऑफ सोशल साइंस, सोशल साइंस की हमको जरूरत कहाँ है? तो सोशल साइंस is relevant because it helps us to understand our lives and our words around it connects। सोशल साइंस हमको सिखाती है कि रहना कैसे है और संसार में, इस वर्ल्ड में सब समान रूप से कैसे रहते हैं और एक तालमेल बैठाकर कैसे रहना जरूरी है, कैसे कनेक्शन बनाना है अपने क्लासरूम में, कैसे लर्न करना है एवरीडे। हम जब क्लासरूम जाते हैं अपनी, तो हर क्लासरूम में कुछ ना कुछ सीख कर आते हैं। कुछ अलग अलग टाइप से बच्चे मिलते हैं, अलग अलग सोच के बच्चे मिलते हैं। वहां से हम क्या क्या सीखते हैं, ये सब जो चीजें हैं वो सब रेलेवेंस है, कहीं ना कहीं हमारे सोशल साइंस से रेलेवेंस है। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, सोशल साइंस में क्या क्या रेलेवेंस है। देखिए, हम इसके एरिया कौन से? सोसाइटी, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस। सोसाइटी, ये सोसाइटी में कैसे रेलेवेंस है। देखिए, every society has different groups and different way of living। Social science help us understand how these differences develop and how people learn to live together। आप देखते हैं सोसाइटी में जहां हम रहते हैं, अलग अलग टाइप से लोग आते हैं, अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग सोच के लोग रहते हैं, अलग अलग विचार होते हैं उनके। फिर भी हम उनके साथ कैसे तालमेल बैठाकर रह सकते हैं, या तालमेल बैठाकर कैसे रहते हैं उनके बीच। For example, in Indian people speak different language, follow different religion and practice different customs। इंडिया में लोग अलग अलग तरीके की भाषाएं बोलते हैं। अपने इंडिया में बहुत जबरदस्त डाइवर्सिटी है। आप देखते हैं कि यहाँ 10-10 किलोमीटर में पानी और भाषा दोनों बदल जाती है। सेम ऐसे इंडिया में अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेज, भाषा, पानी, इतने कल्चर होने के बाद, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, इतने सारे डाइवर्सिटीज होने के बाद फिर भी हम उनसे कैसे तालमेल बैठाकर उनसे रोजमर्रा के जीवन की चीजें करते हैं। जैसे कि हमारी सोसाइटी में लोग अलग अलग तरीके से रहते हैं, लेकिन फिर भी हम पूरी सोसाइटी में एक प्यार है, एकजुटता है और सब साथ मिलकर काम करते हैं। देखिए, सोशल साइंस हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ यूनिटी इज बिल्ड इन डाइवर्स सोसाइटी। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सोशल साइंस ये बताती है कि इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी उनमें यूनिटी के साथ कैसे रहना है। ये सोसाइटी के रेलेवेंस है सोशल साइंस के। इट आल्सो हेल्प अस आइडेंटिफाई सोशल चैलेंजेस सच एज डिस्क्रिमिनेशन, प्रीजस्टिस एंड सोशल एक्सक्लूजन एंड इनकरेज स्टूडेंट टू वैल्यू इंक्लूसिविटी। इंक्लूसिविटी मीन्स होता है बच्चों समावेशता, उनके बीच कैसे समावेशता बनाकर रखना है। ये हमको सोसाइटी के रेलेवेंस के पर्पस से देखा जाए तो ये सिखाती है। चलिए अगला आगे देखते हैं। आगे है सोशल साइंस एंड एनवायरनमेंट। सोशल साइंस का एनवायरनमेंट से कैसे रेलेवेंस है अपना। सबसे पहली चीज देखिए, ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट फॉर सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट। ह्यूमन बींग्स सर्वाइवल के लिए उस एनवायरनमेंट पर निर्भर रहना पड़ता है, वो डेवलपमेंट भी है और चीजें। वी नीड लैंड फॉर फार्मिंग, हमें जरूरत होती है लैंड की फार्मिंग के लिए। एंड हाउसिंग, रिवर फॉर वाटर, फॉरेस्ट एंड रिसोर्सेज एंड एनर्जी फॉर वर्क। काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, पानी पीने के लिए रिवर्स की जरूरत होती है और फॉरेस्ट के लिए जंगलों की जरूरत होती है सोसाइटी में। द सोशल साइंस हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ ह्यूमन एक्टिविटी अफेक्ट द एनवायरनमेंट एंड हाउ एनवायरनमेंट चेंज अफेक्ट ह्यूमन लाइफ। सोशल साइंस हमको क्या सिखाती है कि ह्यूमन एक्टिविटी से कैसे एनवायरनमेंट इफेक्ट होता है और कैसे एनवायरनमेंट, एक इंसान की गलती से पूरा अपना एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। तो इंसान को क्या करना चाहिए कि अपने एनवायरनमेंट को सेव रखना चाहिए, बचा कर रखना चाहिए, पॉल्यूशन कम फैलाना चाहिए। लेकिन आजकल तो पॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा फैल रहा है,
तो सोशल साइंस हमको सिखाती है कि अपने एनवायरनमेंट को सेव कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, कटिंग फॉरेस्ट में प्रोवाइड लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन, बट इट कैन आल्सो लीड द सोइल इरोजन, रिड्यूस्ड रेनफॉल एंड लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ। एग्जाम्पल में हम कितने सारे पेड़ पौधे काट रहे हैं, उससे हो क्या रहा है, ज्यादा बारिश नहीं हो रही है, ड्रॉट ज्यादा पड़ रहा है, सूखा ज्यादा पड़ रहा है, और वाइल्ड लाइफ में इफेक्ट कर रहा है। वाइल्ड में जितने भी जीव जंतु हैं वो इफेक्ट कर रहे हैं, वो जंगलों से निकलकर इंसानों की बस्ती में आ रहे हैं। इसमें कितना ज्यादा दिक्कतें हैं। सिर्फ इंसान की, ह्यूमन की एक गलती के कारण, कुछ गलतियों के कारण इन्वायरमेंट में कितने इफेक्ट आ रहे हैं। तो सोशल साइंस इन्वायरमेंट से रेलेवेंस में क्या सिखाती है कि हमें अपने इन्वायरमेंट को बचा कर रखना चाहिए। सेम चीज सोशल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। अब देखिए इकोनॉमिक्स कैसे रेलेवेंट होती है सोशल साइंस। मोस्ट फैमिली मेक डेली इनकम इकोनॉमिक चॉइसेस। ज्यादातर फैमिली क्या करती हैं कि डेली एक बजट बनाती है कि आज हमारा खर्चा कितना हुआ और कितना खर्चा नहीं हुआ। दे डिसाइडेड हाउ टू अर्न लिविंग, हाउ टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू सेव फॉर फ्यूचर नीड। कैसे हमको अपना पैसा खर्चा करना है और कैसे उसको बचाना है ताकि भविष्य में हम वो चीजें अपनी जिंदगी बेहतर बना सके। एक मिडिल क्लास फैमिली यही सोचती है कि कैसे हमको पैसे बचाना है, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाना है, कैसे आगे चीजें फ्यूचर में करना है। ये एक मिडिल क्लास फैमिली करती है। सोशल साइंस हेल्प अस अंडरस्टैंड सच चॉइसेस नॉट ओनली एट द फैमिली लेवल बट आल्सो एट द लेवल ऑफ सोसाइटी। तो सोशल साइंस जो इकोनॉमिक्स के लेवल में अगर सिखाती है तो स्टूडेंट को सिखाती है कि उस बजट को कैसे मैनेज करके चलना है। अगर एक इंसान मंथली या एक दिन का 100 रुपए कमाता है तो कैसे उस बजट को बचा कर चलना है कि हमारा खर्चा भी हो जाए एक दिन का और हमारा जो बजट है वो फ्यूचर के लिए थोड़ा सेव भी हो जाए। ये हमें इकोनॉमिक्स के रेलेवेंस में सोशल साइंस सिखाती है। अगला टॉपिक, अगला है हमारा, और भी देखिए इसमें कुछ एग्जांपल्स जैसे दिए हैं। देखिए पहला एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल व्हेन जॉब अपॉर्चुनिटी ग्रो इन अ सिटी, व्हेन जॉब अपॉर्चुनिटी ग्रो इन अ सिटी पीपल में माइग्रेटेड देयर फॉर वर्क। आपने देखा होगा कि जैसे ही जॉब किसी सिटी में बढ़ जाती है, जैसे अपने सिटी में, जैसे अभी तो हम मौदाह में रहते हैं, मान लीजिए मौदाह में कई सारी फैक्ट्रियां आ गई तो यहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो जैसे ही जॉब की अपॉर्चुनिटी बढ़ती है, कई अलग अलग स्टेट से माइग्रेट लोग आते हैं काम करने के लिए, उन्हें माइग्रेट बोलते हैं। दिस कैन लीड टू ग्रोथ बट इट कैन आल्सो क्रिएट प्रेशर on housing, water supply and transport. This show how economic decision affect society and environment. जैसे ही वो आते हैं उनको खाने के लिए खाना चाहिए, पानी के लिए, पीने के लिए पानी चाहिए। तो जब ये चीज चाहिए होती है, लेकिन उससे पहले जो सोसाइटी चल रही थी वो लिमिटेड खाना और लिमिटेड पानी से चल रही थी, लेकिन अब जैसे ही ज्यादा लोग आ गए तो खाना और पानी ज्यादा की जरूरत पड़ने लगी। तो ये इफेक्ट करता है, अपने एनवायरमेंट में भी इफेक्ट करता है और बजट में भी इफेक्ट करता है। सेम Economics also help us understand why development should not only mean for income. Economics हमको ये बताता है कि जो डेवलपमेंट है उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ज्यादा इनकम हो। किसी देश की ज्यादा इनकम है तो इसका मतलब ये नहीं हो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट का मीन ये है कि बेटर एजुकेशन हो, हेल्थ के जगह में अच्छी चीजें हो, हेल्थ से रिलेटेड अच्छी चीजें हो, सेफ्टी पर्पस में वो कंट्री या स्टेट अच्छा हो एंड डिग्निटी बनाकर रहता हो। हर एक देश में, हर एक राष्ट्र में एक यूनिटी, डिग्निटी होनी चाहिए। सेफ्टी पर्पस में वो देश अच्छा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए और बेटर एजुकेशन होनी चाहिए, हॉस्पिटल्स अच्छे होने चाहिए। दिस आइडिया लिंक्स टू इक्विटी बिकॉज डेवलपमेंट मस्ट बेनिफिट ऑल नॉट ओनली अ फ्यू। इसी आइडिया को इक्विटी बोलते हैं, जो कि हमने कल पढ़ा था। अगला है सोशल साइंस एंड गवर्नेंस। अब देखिए गवर्नेंस के रेलेवेंस से सोशल साइंस क्या क्या काम करती है। गवर्नेंस के रेलेवेंस से देखिए, गवर्नेंस शेप्स मेनी पार्ट्स ऑफ आवर डेली लाइफ। गवर्नेंस अपनी डेली लाइफ में हम जितनी भी चीजें देखते हैं, जितने भी लॉज देखते हैं, स्कूल चल कैसे रहा है, स्कूल रोड में जितने भी वाहन चल रहे हैं वो कैसे चल रहे हैं, सिग्नल कैसे काम कर रहे हैं, ये सब गवर्नमेंट के रूल्स हैं। हम कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गवर्नमेंट के रूल फॉलो कर रहे हैं और हमें पता भी नहीं है कि ये रूल्स बन चुके हैं पहले। देखिए गवर्नमेंट डिसीजन इन्फ्लुएंस स्कूल, गवर्नमेंट के डिसीजन स्कूल पर भी हैं,
हॉस्पिटल्स पर भी हैं, रोड्स पर भी हैं, लॉ एंड ऑर्डर पर भी हैं, एंड पब्लिक वेलफेयर स्कीम पर भी। देखिए लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना, कि कोई भी उपद्रवी आकर उसको तोड़ फोड़ नहीं करे, चोरी नहीं करे, दंगे अंगे नहीं करे, इसे लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं। ये कानून के, ये अपने पुलिस के रूप में बनाया जाता है। एंड पब्लिक वेलफेयर स्कीम, और पब्लिक जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स आती हैं, विकास योजना, ये सब चीजें, ये सब गवर्नमेंट के डिसीजन है। सोशल साइंस हेल्प अस स्टूडेंट अंडरस्टैंड हाउ दीज डिसीजंस आर टेकन एंड हाउ सिटीजंस कैन एंगेज विद देम। सोशल साइंस ये मदद करती है इन सब चीजों में कि ये डिसीजन कैसे लिए जा रहे हैं और उनको फॉलो कैसे करना है, ये सोशल साइंस हमको सिखाती है। फॉर एग्जाम्पल देखती है, इफ अ कम्युनिटी फेसेस अ प्रॉब्लम सच एज पुअर वाटर सप्लाई, एक कम्युनिटी है जो फेस कर रही है बहुत ही कम पानी की मात्रा है, वहां पर पानी की मात्रा कम है, वो फेस कर रही है। इट कैन रेज द इशू थ्रू लोकल बॉडीज एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। उन्होंने क्या किया कि अपने ही लोगों से एक पर्सन को खड़ा किया और उसे मेंबर बना दिया, मतलब कि एक इलेक्टेड मेंबर बनाया। Understanding governance help student evaluate that democracy is not only about election, it is also about participation, awareness and accountability। अब गवर्नेंस, इसमें स्टूडेंट हमको क्या समझना है कि डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता है कि आप इलेक्शन में खड़े हो गए और वो डेमोक्रेसी हो गई। डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि पार्टिसिपेशन, आप पार्टिसिपेट के बाद क्या क्या अवेयरनेस आपकी क्या, अकाउंटेबिलिटीज क्या है, ये सब चीजें हमारी डेमोक्रेसी और इलेक्टेड मेंबर के लिए होना बहुत जरूरी है। पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग आल्सो हेल्प अस टू रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ इक्वलिटी एंड जस्टिस। पॉलिटिकल से हम क्या क्या अंडरस्टैंड करते हैं कि इक्वलिटी और जस्टिस की इंपॉर्टेंस क्या है। इक्वलिटी मीन्स समानता और जस्टिस मीन्स न्याय। न्याय और इक्वलिटी की इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए न्याय और इक्वलिटी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर किसी देश में न्याय बहुत बढ़िया है, मान लीजिए किसी ने चोरी की और उसको तुरंत सजा, उस पनिशमेंट मिली, और यही पनिशमेंट मान लीजिए किसी ने 10 रुपए की चोरी की तो उसको वही पनिशमेंट मिल रही है जो चोरी करने पर पनिशमेंट मिलती है, इसे इक्वलिटी कहते हैं। और जस्टिस जो है, आपको अगर चोरी करने पर पनिशमेंट तुरंत मिलती है तो इसे जस्टिस कहते हैं। इफ लॉज प्रोटेक्ट ओनली सम पीपल्स एंड इग्नोर अदर, सोसाइटी बिकम्स अनफेयर। अगर आपका जो लॉ आपने बनाया है वो कुछ लोगों को सपोर्ट कर रहा है या कुछ लोगों के लिए है, और अदर पीपल सोसाइटी को इफेक्ट कर रहा है या उनके लिए वो लॉ अनफेयर है, तो देयरफॉर गवर्नमेंट मस्ट सपोर्ट इंक्लूसिविटी एंड इक्वलिटी। तो ऐसे लॉ का क्या काम जो अनफेयर हो और किसी एक पर ही लागू हो रहा हो और किसी पर लागू ना हो रहा हो, तो ऐसे लॉ का कोई काम नहीं है। इसलिए जरूरी है कि एक बेटर लॉ हो अपने देश में और लॉ सबके लिए बराबर हो। रूल ऑफ लॉ और रूल बाय लॉ, रूल ऑफ लॉ सबके लिए समान हो, ना कि लिमिटेड लोगों के लिए या पैसे वाले लोगों के लिए। अगला हमारा इसी में टॉपिक है इंटरकनेक्शन ऑफ सोशल साइंस। अभी तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ी, एक मिनट, अभी तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ी इंटरकनेक्शंस ऑफ सोशल साइंस, ये सब चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। बारिश कहां हो रही है, इसका इफेक्ट उस जगह पर भी पड़ेगा। जैसे कि आप जिस जगह रह रहे हैं वहां पे पॉलिटी का भी, सिविक्स का भी इफेक्ट पड़ेगा। आप रूल से रह रहे हैं, रूल का पालन कर रहे हैं, ये पॉलिटी है। उस जगह बारिश हो रही है, सूखा है, ये एनवायरनमेंट का टॉपिक है। और उस जगह का हिस्ट्री क्या रही, उस जगह क्या क्या हो चुका, ये एक हिस्ट्री का टॉपिक है। तो जितनी भी हमने चीजें पढ़ी ये सब आपस में कनेक्टेड है, ना कि सिंगल है। देखिए सोशल साइंस बिकम मीनिंगफुल व्हेन वी कनेक्टेड इट्स डिसिप्लिन। मैनी रियल लाइफ इशू कैन नॉट बी अंडरस्टूड थ्रू ओनली वन subject, they require combined thinking. Consider the example of flood and in a city. एग्जाम्पल देखिए, जैसे ज्योग्राफी हेल्प अस अंडरस्टैंड रेनफॉल, रिवर सिस्टम, लैंड यूज एंड ड्रेनेज। ज्योग्राफी क्या मदद करती है कि बारिश कहां ज्यादा हो रही, रिवर सिस्टम कैसा है, लैंड यूज कैसा है, ड्रेनेज सिस्टम कैसा है। हिस्ट्री क्या हेल्प करती है कि डेवलप कैसे लोग रह रहे हैं, पास्ट में क्या क्या हो गया। इकोनॉमिक्स में हम पढ़ चुके हैं कॉस्ट रिबिल्डिंग, एंड पॉलिटिकल साइंस में गवर्नेंस काम कैसे करती है। दिस एग्जाम्पल सो दैट आर सोशल साइंसेस कलेक्शन ऑफ सेपरेटेड
इन सब चीजों को मिलाकर ही सोशल साइंस बनती है। सोशल साइंस अकेले काम नहीं करेगी, या हिस्ट्री को आपने ले लिया तो सोशल साइंस बन गई, ऐसा कुछ नहीं है। सोशल साइंस के लिए ये चारों चीजें होना बहुत जरूरी है, तभी सोशल साइंस हमारी बनती है। और यही इन्हीं चीजों को मिलकर जो भी बनती है उसे यूनिटी कहते हैं, और वही यूनिटी हमारे देश पर है। अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। अगला टॉपिक है गाइडिंग वैल्यूज इन सोशल साइंस। चलिए इसको भी जल्दी से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, गाइडिंग वैल्यू इन सोशल साइंस। सोशल साइंस में गाइडिंग वैल्यूज क्या होती हैं? देखिए, सोशल साइंस डेवलप्स नॉट ओनली नॉलेज बट आल्सो वैल्यू। सोशल साइंस का जो है वो डेवलप के लिए बस नहीं, ये नॉलेज के लिए भी है। दिस वैल्यू एक्ट ऑफ गाइडिंग प्रिंसिपल्स व्हेन वी एग्जामाइन सोसाइटी एंड व्हेन वी मेक चॉइसेस इन डेली लाइफ इन इंडिया, दे कनेक्ट क्लोजली विद द कॉन्स्टिट्यूशन आइडियल्स प्रीएम्बल, स्पेशली जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो ये क्या क्या गाइड करती है हमें कि इंडिया जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से कनेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या हमें सिखाते हैं उसके प्राइमल में, स्पेशली जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये हमको गाइड करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। गाइडिंग वैल्यू हेल्प अस इन देयर थ्री इंपॉर्टेंट वे। गाइडिंग वैल्यू तीन इंपॉर्टेंट वे में हेल्प करती है। फर्स्ट, दे शेप हाउ वी ट्रीट पीपल एंड हाउ वी रिस्पॉन्ड इन डिफरेंट। गाइडिंग वैल्यू है कि हमें काम कैसे, सोशल साइंस में गाइडिंग वैल्यू का मतलब है हमें काम कैसे करना है, और इसके रूल लिखे कहाँ हुए हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे रूल लिखे हुए हैं कि आपने ये अपराध किया तो आपको ये सजा मिलेगी, आपने ये काम किया तो ये इस आर्टिकल के तहत मैं काम कर रहा हूं। जैसे आर्टिकल 19 कहता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मैं कहीं भी जा सकता हूं, घूम सकता हूं, कहीं भी खा पी सकता हूं, किसी भी स्टेट में अपने रह सकता हूं। तो ये जो मुझे अधिकार देता है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ये गाइडिंग वैल्यू है कि मुझे सोशल साइंस ने अधिकार दे रखा है कि मैं क्या काम कर सकता हूं। देखिए, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी का मतलब होता है भिन्नता, अलग अलग प्रकार से अलग अलग भिन्नता। अपने इंडिया में कई सारी देखिए डाइवर्सिटी पाई जाती है अपने इंडिया में, अलग भाषा, अलग लोग, अलग हाइट के लोग, अलग खान पान, अलग पानी, हर कितनी सारी देखिए अपने भारत में भिन्नता है। डाइवर्सिटी मींस रिकॉग्नाइज एंड रिपीटिंग डिफरेंस अमंग पीपल। अलग अलग टाइप के लोग, देखिए कास्ट, ट्राइब, जेंडर, एज, ऑक्यूपेशन, फिजिकल एबिलिटी, फूड हैबिट्स, क्लॉथिंग, कल्चर, डाइवर्सिटी। अपने भारत में इतनी सारी विविधताएं, फिर भी हम कितने यूनिटी से रहते हैं। कैसे लोग, बोलचाल अलग है, भाषा अलग है, रंग अलग है, रूप अलग है, खान पान अलग है, फिर भी हम कितने बढ़िया तरीके से अपने भारत में रहते हैं। और इसी यूनिटी को कहते हैं डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी इन्वॉल्व्स मोर देन नोटिसिंग डिफरेंट मींस अंडरस्टैंडिंग। ये सब चीज हमको सिखाती है कि अपने इतने डाइवर्सिटी होने के बाद भी हमारा देश कितनी तरीके से, कितने बढ़िया तरीके से रह रहा है। डाइवर्सिटी आल्सो रिक्वायर्स अस टू बी केयरफुल अबाउट स्टीरियोटाइप समथिंग। देखिए, अकॉर्डिंग टू द 2000 सेंसस ऑफ इंडिया देयर आर 121 लैंग्वेज। 2011 में कितनी लैंग्वेज थी? 121 लैंग्वेज थी। एंड 1369 रीजनलाइज्ड मदर टंग, ये अपनी मदर टंग थी, उस एरिया की लैंग्वेज थी। 121 तो लैंग्वेज बोली जाती है 2011 के सेंसस के हिसाब से, लेकिन 1369 ये मदर टंग थी अपनी अक्रॉस द कंट्री, अपने पूरे कंट्री में। अमॉन्ग दीज 22 लैंग्वेज, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज है। 22 लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन में आर रिकॉग्नाइज्ड अंडर द 18th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोवाइडिंग देम विद द ऑफिशियल स्टेट। और ये सिखाता है कि अपने स्टेट में, अपने इंडिया में 22 लैंग्वेज ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल है, 121 लैंग्वेज सेंसस के हिसाब से है, और 1369 मदर टंग लैंग्वेज है। तो आगे है इंक्लूसिविटी। इंक्लूसिविटी का मतलब होता है समावेशता बना के रखना, इसका मतलब है समावेशता। समावेशता का मतलब होता है कि कैसे उसमें समानताएं लेके चलनी है, इंश्योरिंग दैट एवरीवन फील्स वेलकम, रिस्पेक्टेड। समावेशता का मतलब होता है कि कैसे उनके बीच समानता बनाकर रखनी, इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी समावेशता उनके बीच कैसे बनानी है। आप क्लासरूम में रह रहे हैं, कम्युनिटी में रह रहे हैं, पब्लिक लाइफ में रह रहे हैं, फिर भी आप में इतनी समावेशता, इतनी इंक्लूसिविटी है कि आप में ना लड़ाई हो रही ना झगड़ा हो रही, फिर भी आप प्यार से रह रहे हैं। ये इंक्लूसिविटी होती है। अब आती है सस्टेनेबिलिटी। इक्विटी का मतलब देखिए मैंने कल समझाई दिया था, और आती है सस्टेनेबिलिटी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों
आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही। कोशिश करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि क्लास में और क्या क्या चीजें आप देखना चाहते हैं। अभी तो ये सस्टेनेबिलिटी इक्विटी चल रही है, कल हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा पहला चैप्टर, और जस्ट अगले दिन परसों के दिन हम इसके क्वेश्चन आंसर, जो कि यूट्यूब में कोई नहीं कराता, लेकिन हम बुक के एक्सरसाइज, पूरे एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर पूरे बोर्ड में कराएंगे, जिससे कि बच्चे घर बैठकर ही नोट्स बना सके। तो ये बहुत अच्छा है। कोशिश करता हूं अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या क्या और एक्स्ट्रा आपके लिए कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। इतना करके मैं विदा लेता हूं आपसे। धन्यवाद।